नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि का सन 2022 अर्थात संवत 2079 में क्या फल निर्मित होगा, उन्हें किन ग्रहों का उपाय करना चाहिए और उनकी जन्म पत्रिका के आधार पर गोचरीय विभाग के अनुसार किन ग्रहों का उपाय करना उनके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा, और किन ग्रहों की शुभ स्थिति रहेगी और किन ग्रहों की अशुभ स्थिति होने की संभावनाएं और किन ग्रहों से उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर दर्शकों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भावस्थ बृहस्पति का गोचर बेहद ही अशुभ फलदायक रहेगा। अष्टम स्थान में आपकी जन्म पत्रिका में 20 नवंबर 2021 से 22 में 12 अप्रैल 2022 तक गोचर रहेगा। यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ पुण्य फल देने वाला नहीं होगा, अर्थात इस समय में बृहस्पति के द्वारा विशेषतः अष्टम स्थान में होने से शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दर्शकों, बृहस्पति की जहाँ दृष्टि है वहाँ भी मध्यम शुभ फल प्रतीत होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में अर्थात द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में 3 दृष्टि बृहस्पति की होती है। अमृतमय दृष्टि 3 होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर रहेगी वहाँ से तो आपको मध्यम शुभ फल प्रतीत होगा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति जहाँ जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहाँ से अशुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक आपके अष्टम स्थान में रहेगा। अष्टम स्थान में गए हुए ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। दर्शकों, आप सभी के बीच में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका के प्रधानस्थ ग्रह माने जाते हैं और जन्म पत्रिका के आधार पर आपकी जन्म पत्रिका में जन्म लग्न में चंद्रमा का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कई चीज़ों से जुड़े हुए व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा बेहद ही पृथ्वी से करीब ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा का मन के ऊपर विशेषता आधिपत्य माना गया है। काल पुरुष का मन भी चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीबी ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं। सबसे अधिक चंद्रमा का फल अर्थात सूर्य का फल प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह ऐसे हैं जिससे मानव जीवन को सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, अर्थात सूर्य से ग्रहण कर प्रकाश वह देते हैं हमें। चंद्रमा से विशेषतः फल देखा जाता है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में कई प्रकार के रोग जनित पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, कई प्रकार के जीवन से जुड़े हुए कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। आज आगे हम बात करेंगे दर्शकों, आप सभी के बीच में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, अंतःकरण का कारक है। मनोभाव मानसिक स्थिति भी चंद्रमा के माध्यम से ही देखी जाती है। संवेदन विनम्रता, आपके अंदर कितनी विनम्रता है और कितनी नम्रता है, कितना अधिक क्रोध आता है, यह भी चंद्रमा के माध्यम से ही देखा जाता है। कोमलता दयालुता, आपके अंदर कितनी दयालुता है, यह भी चंद्रमा के माध्यम से देखी जाती है। ब्रह्म स्वभाव भी चंद्रमा के माध्यम से देखा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य विशेष करके कफ वात पित्त तीनों प्रकार के जो स्वभाव होते हैं कफ के चंद्रमा कारक होते हैं, अर्थात जल संबंधित समस्याएं और रोग भी उत्पन्न चंद्रमा के माध्यम से ही होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीचस्थ भाव में चले जाते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर चंद्रमा किस स्थान पर विराजमान है और किस ग्रह के संबंध में है, यह बहुत जरूरी होता है। राहु केतु के संबंध में आने पर चंद्रमा ग्रहण दोष से दूषित हो जाते हैं, अर्थात बृहस्पति सूर्य बुध मंगल के संबंध में होने पे चंद्रमा का फल
बहुत अच्छा उत्पन्न होता है। गोचरीय व्यवस्था के आधार पर संवत 2079 अर्थात 2022 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या विशेष रहेगा, यह आप सभी के सम्मुख हम विशेषतः वर्णन करना चाहते हैं। दर्शकों, मनुष्य के शरीर में चंद्रमा का किन अंगों पर अधिपत्य होता है? विशेषतः हृदय पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। अंडकोश नाड़ी भी चंद्रमा के माध्यम से ही देखी जाती है और चंद्रमा की अशुभ स्थिति में होने पर यहाँ तीनों जगह रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं हो सकती है। गुप्तांग में रोग अर्थात हृदय रोग, जल संबंधी रोग चंद्रमा की अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। चंद्रमा विशेषतः परिचालिका जो ड्राइवर संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए विशेषतः देखा जाता है। जल से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी चंद्रमा का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। अर्थात चंद्रमा का शुभ होना तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक जीव के लिए बहुत शुभ होता है, परंतु कर्क राशि प्रधान चंद्रमा होने के कारण कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो सर्वप्रथम चंद्रमा का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में आप भगवान शिव की आराधना करें। प्रत्येक दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, जिससे चंद्रमा आपके प्रसन्न होंगे। चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में है तो आप चंद्रमा से संबंधित चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं। गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर चंद्रमा का आपकी जन्म पत्रिका में शुभ होना बेहद जरूरी होता है। चंद्रमा विशेषता कर्क राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसका आधिपत्य करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर कुंडली के आधार पर 20 नवंबर 2021 से हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। बृहस्पति का अष्टम स्थान में गोचर 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। यह आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। यह समय में आपके भाग्य में मंदता देखने को प्राप्त हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कौटुंबिक क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं, आपके चल रहे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है और कष्टदायक यात्राएं भी उत्पन्न हो सकती है। यह बृहस्पति का फल रहेगा। पति पत्नी दोनों में अनबन हो सकती है। पति पत्नी के स्वास्थ्य में भी अस्वस्थता का प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण आपको द्वादश भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे, अर्थात अमृतमय दृष्टि गुरु देव की अर्थात बृहस्पति की जहाँ रहती है वहाँ शुभ फल प्राप्त होते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में हो तब, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में बलवान स्थिति में नहीं है, ऐसे में उनकी अमृतमय दृष्टि भी आपको अधिक शुभ पुण्य फल देने में असमर्थ रहेगी। पंचम दृष्टि द्वादश भाव में अर्थात सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में और नवम पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। चतुर्थ भाव संबंधित, द्वादश भाव संबंधित, द्वितीय भाव संबंधित अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, परंतु वहाँ से अधिक शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं भी बहुत कम रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का वर्ष के प्रारंभ में आप अनुष्ठान पूजन पाठ करें, जिससे बृहस्पति आपको शुभ पुण्य फल प्रदान करे और आपके जीवन में चल रही कठिनाइयाँ दूर हो। विशेषतः वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। वाणी में नम्रता रखें, कठोर वचन का प्रयोग ना करें इस समय में, अर्थात आपके लिए शुभ नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के फल के पश्चात में हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक, अर्थात 17 जनवरी 2023 तक देवगुरु बृहस्पति स्वराशिस्थ आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। उनका यह गोचर आपके लिए शुभता और अशुभता दोनों को दर्शाता है। शुभ अशुभ फल मिलने की संभावनाएं दोनों प्रकार से रहेगी। व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। पुराने विवादग्रस्त संपत्ति की, अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको होने की संभावना रहेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग भी यहाँ से निर्मित होते हैं, अर्थात सत्संग और तीर्थ यात्रा के लाभ भी निर्मित होते हैं। कोर्ट के कार्यों में अनिश्चितता देखने को प्राप्त होगी आपको, और पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में यहाँ से अस्वस्थता की स्थिति निर्मित हो सकती है। कन्या सुख की कामना से वर्तमान में
जो कर्क राशि वाले जातक अपनी स्थिति को निर्धारण करते हैं उनके लिए कन्या सुख प्राप्त होने के योग निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। वर्ष के प्रारंभ में राहु एकादश स्थान में एवं केतु पंचम स्थान में गोचर करेंगे। एकादश स्थान का राहु धन संबंधी आय संबंधित कार्य को प्रभावित कर सकते हैं और पंचम स्थान संबंधित केतु आपकी विद्या, बुद्धि, विवेक आदि को प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात राहु केतु का जाप करना, दान करना, पुण्य करना, हवन करना भी आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। 13 अप्रैल 2022 से कर्क राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होगा। यह समय आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। नवम भाव में जब बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में पहुंचेंगे तब अर्थात आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। बृहस्पति का नवम भाव में गोचर आपके लिए कई प्रकार की उन्नति को लेकर आएगा। भाग्य में वृद्धि होगी, राज्य कृपा, धार्मिक कार्यों में सक्रियता, संतान सुख, धन लाभ, यह सब प्राप्त होने के आसार निश्चित रूप से बनेंगे। नौकरी में उन्नति, भाई बहन का सुख प्राप्त होने के भी योग निर्मित होंगे। दिनांक 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक स्वराशि गत शनि लघु कल्याणी ढैया आपको रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय शनि की ढैया से प्रभावित रहेगा। यह समय में आप शनिदेव की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें। शनि की ढैया और अष्टम भावस्थ बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्मपत्रिका में बेहद ही निराशाजनक स्थिति को निर्मित करती है। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, ग्रहों की स्थिति को बदला नहीं जा सकता है और ग्रहों के माध्यम से शुभाशुभ स्थिति को जाना जाता है, जिससे जीवन में चल रही कठिनाइयों को दूर करने में हमें आसानी हो। ग्रह नक्षत्रों के अधीनस्थ समस्त संसार मंडल है, अर्थात हम भी उन्हीं के बीच में रहते हैं। हमें भी ग्रहों की स्थिति को जानना बेहद ज़रूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से विशेषता हमें सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म वर्तमान जन्म में शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। मानवीय जन्म का उद्देश्य क्या है और हमें कितने प्रतिशत शुभता दर्शाता है, वर्ष, संवत, सन अर्थात जीवन, यह सब देखना बेहद ज़रूरी होता है। आप सभी के बीच में हम यहाँ से जुड़े और आपको यह बेहद खास जानकारी हमने प्रदान करी। दर्शकों, 12 अप्रैल के पश्चात राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। राहु आपकी जन्म पत्रिका में दशम स्थान में और केतु आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति में आपको दशम भाव संबंधित, अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु शुभ ग्रहों के साथ में है तो कई प्रकार की स्थितियों को देने वाला होगा, परंतु केतु चतुर्थ भाव में शुभता को नहीं दर्शाता है। माता को कष्ट होने की संभावनाएं, पारिवारिक मतभेद, मानसिक पीड़ा और पारिवारिक शत्रु उत्पन्न होने की संभावनाएं निर्मित होती है। अर्थात राहु केतु का गोचर भी आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु शुभ है तो आपको शुभ पुण्य फल गोचर में भी प्राप्त होगा, महादशा में भी प्राप्त होगा और अंतरदशा में भी प्राप्त होगा। तो बेहद ही खास जानकारी दर्शकों आप सभी के सम्मुख हमने यहाँ से प्रस्तुत करी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या समय दर्शाता है और क्या स्थिति निर्मित हो रही है। मंगल ग्रह के विषय में आपको और बता देना चाहते हैं हम दर्शकों। मंगल ग्रह की स्थिति 26 फरवरी 2022 से 17 मई 2022 तक आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। इस दौरान आप मंगल ग्रह का भी दान पुण्य करें, अर्थात मंगल ग्रह संबंधित उपाय भी करें, यह भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होंगे। इसके पश्चात मंगल ग्रह की स्थिति 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक भी मध्यम शुभ फल प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में भूमि, वाहन संबंधित कार्य प्रभावित होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने कर्क राशि का संवत 2079 सन 2022 का फल कथन वर्णित करा। आप सभी को नमस्कार। आप सभी से पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। आप सभी को सादर वंदन। आप सभी से पुनः हमारा एक निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य करें
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।